नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। मैं आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स लगातार कमेंट कर रहे थे कि मेम एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें ईपीएफओ फार्म 19 यानी कि पीएफ से पूरा पैसा उठाने और फार्म 15 एच कैसे भरे, ये क्या होता है। और जब भी हम फॉर्म 19 भरते हैं पीएफ से फाइनल सेटलमेंट के लिए, तो ये दोनों फॉर्म किसको भरना होता है और क्यों भरना जरूरी होता है, ये सब का सब टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो और लाइव फॉर्म 19 भर के दिखाइए। तो आज मैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों का उत्तर लेकर हाजिर हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 19 भरना बताती हूँ और साथ ही साथ आपको फॉर्म 15 एच के बारे में भी बताते चलूंगी। और यदि बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगी। और इसी दौरान आपको यह भी बताऊंगी कि फॉर्म भरते वक्त किन किन गलतियों को अवॉइड करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाए और आपका पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए। दोस्तों, फॉर्म 19 भरने के लिए यूएन नंबर मेंबर पोर्टल पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें। यहाँ का आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं। तो इसके लिए आपको सर्विस हिस्ट्री में जाना है और सर्विस हिस्ट्री में आपको दिखाई दे देगा कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है या नहीं। यदि अपडेटेड है तो बहुत अच्छी बात है और आप डायरेक्ट फॉर्म 19 भर सकते हैं। यदि नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं आपको उसका भी तरीका बताने वाली हूँ। यदि आपकी पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेटेड नहीं है तो आप मैनेज मेन्यू में जाएं और यहां से आप मार्क एग्जिट क्लिक करके अपना डाटा ऑफ एग्जिट अपडेट खुद से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले अपना पासबुक जरूर चेक कर ले कि आपका पासबुक में आपका पूरा पैसा जमा है या नहीं। अगर कोई पेंडिंग पैसा है जो कि जमा नहीं हुआ है तो अपने कंपनी में बात करके उसको क्लियर करें। उसके बाद ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें। अपडेट होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज मेनू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको फॉर्म 19 भरने का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो वही बैंक अकाउंट नंबर डालें जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है। बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। अगले स्टेप में आपको फॉर्म का चुनाव करने का ऑप्शन आएगा। आपको दिखाई देगा फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D, फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट। दोस्तों, एक जरूरी बात, आप फॉर्म 19 तभी भर सकते हैं जब आप या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या कंपनी छोड़ चुके हैं और आपका कंपनी छोड़कर कम से कम 2 महीना पूरा हो गया है और आप किसी ऐसी संस्था में नौकरी नहीं ज्वाइन किए हो जहां पर आपका पीएफ कटता हो। मैं जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रही हूं, ये व्यक्ति रिटायर्ड हो चुका है, इसीलिए इनके केस में ये सभी फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप फॉर्म 19 का चुनाव करें। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉर्म 15H अपलोड करने का। दोस्तों, जिस व्यक्ति का मैं फॉर्म भर रही हूं, इनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए यहाँ फॉर्म 15H पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र पूरा नहीं किए हैं, तो उनके केस में फॉर्म 19 भरते वक्त फॉर्म 15G अपलोड करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में संक्षेप में बता देती हूँ। फॉर्म 15H क्या है? ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन भरते हैं ताकि उन पर ईपीएफ विथड्रॉल पर टीडीएस नन कटे। अब समझें इसे भरना क्यों जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 से अधिक आयु और आपका कुल वार्षिक आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, आप पूरा पीएफ पैसा निकाल रहे हैं, फॉर्म 19, आपकी नौकरी 5 साल से कम रही है या ईपीएफ पर ब्याज लगा है, पीएफ विथड्रॉवल 50,000 रुपए से अधिक तो ईपीएफ को इनकम माना जाता है और ऐसे में
आईटी डिपार्टमेंट टीडीएस काट सकता है। फॉर्म 15H देने पर आप यह घोषित करते हैं कि आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, इसीलिए टीडीएस न काटा जाए। अगर फॉर्म 15H न दें तो क्या होगा? आपकी ईपीएफ राशि पर 10% या 20% तक टीडीएस कट सकता है। बाद में आईटीआर भरकर रिफंड लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि फॉर्म 15G क्या होता है और फॉर्म 19 भरते समय फॉर्म 15G क्यों अपलोड करवाया जाता है। तो दोस्तों, फॉर्म 19 भरते समय फॉर्म 15G इसलिए अपलोड करवाया जाता है ताकि टीडीएस काटा ना जाए। क्यों जरूरी होता है फॉर्म 15G? जब आप ईपीएफ की पूरी राशि निकालते हैं और आपकी नौकरी 5 साल से कम रही हो, निकाली जाने वाली राशि 50,000 रुपए से ज्यादा हो और आपकी कुल वार्षिक आय टैक्स के दायरे में ना आती हो, तो फॉर्म 15G देकर आप ये घोषित करते हैं कि आपकी आय टैक्स योग्य नहीं है। इसीलिए ईपीएफओ को आपके पैसे पर टीडीएस नहीं काटना चाहिए। अगर फॉर्म 15G नहीं देते तो क्या होगा? ईपीएफओ आपके पीएफ बैलेंस पर 10% टीडीएस काट सकता है अगर पीएएन दिया है, और 30% प्लस टीडीएस अगर पीएएन नहीं दिया है। किसे फॉर्म 15G देना चाहिए? आपकी उम्र 60 वर्ष से कम हो, आपकी कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम हो, आप टीडीएस से बचना चाहते हो। तो दोस्तों, यह थी फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में डिटेल्स जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H कैसे भरा जाता है, इसका एक पीडीएफ कॉपी सैंपल के तौर पर आपको भेज दूं, तो आप हमें कमेंट करें। आपको मैं आपके कमेंट में या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। भरा हुआ फॉर्म 15H या फॉर्म 15G जो आपको एप्लीकेबल है, अपलोड करने के बाद अपना एड्रेस भरे, अपना स्टेट और अपना पिन कोड डालने के बाद नीचे दिए गए कंसेंट चेक बॉक्स में क्लिक करें और इसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। आप उसे ओटीपी को डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आपका फॉर्म 19 सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपका जीएफ का राशि के बैंक खाते में 7 से 15 दिन के अंदर जमा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आपके मन में कोई भी सवाल है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।